हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया, आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे प्यारे साथियों, हरियाणा पीजीआई बीएससी नर्सिंग, फिजियोथेरेपी और पैरामेडिकल के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग क्या शुरू हो गई है। इसको लेकर के बच्चों में एक कहीं ना कहीं एक फेक न्यूज़ की वजह से कन्फ्यूजन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऑल ओवर हरियाणा के हजारों ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने विजय एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन कोर्स लेकर पढ़ाई की है। उन बच्चों के कंटिन्यू कॉल आ रहे हैं कि सर आप अपडेट दीजिएगा, क्या काउंसलिंग हमारी शुरू हो गई है। देखिए बच्चों, जब तक वेबसाइट पर कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है तब तक आप किसी भी जानकारी को सही मत मानिएगा। फिर भी जब ये र्यूमर क्रिएट हुआ, जब ये फेक न्यूज़ प्रसारित हुई दोस्तों, तो हमें भी काफ़ी बुरा लगा कि आखिर बच्चों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार की न्यूज़ किसी भी व्यक्ति को प्रोत्साहित या एक तरह से इसे वायरल नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से नोटिस जारी तो करती है लेकिन उसे पब्लिश नहीं करती, शायद उसमें कुछ बदलाव करना होता है। लेकिन कुछ कर्मचारी क्या करते हैं, उसका फोटो खींच के आगे भेज देते हैं। जब वो न्यूज़ वेबसाइट पर आई ही नहीं है, आप उससे पहले ही उसे प्रसारित किए जा रहे हैं, तो इससे बच्चों में एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है और बहुत सारे बच्चे इस न्यूज़ से इतने कंफ्यूज हुए हैं, बहुत सारे बच्चे डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, वेबसाइट पर जा रहे हैं, कंप्यूटर सेंटर पर जा रहे हैं, गाँव से बहुत दूर जाना वापिस आना। ये सही नहीं किया। जिसने भी ये किया है, ठीक है, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आकर के। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो शेड्यूल आपके सामने दिखाया गया था, ठीक है, ये शेड्यूल दोस्तों, भले ही मैं कहता हूं चाहे यूनिवर्सिटी यही शेड्यूल रखे, लेकिन जब तक कोई शेड्यूल वेबसाइट पर नहीं आ जाए तब तक उसे हम सही किसी भी हालात में नहीं मान सकते। इस शेड्यूल में क्या बताया गया है? इसमें यह कहा गया है कि वेबसाइट के ऊपर 20 सितंबर से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी और कब तक चलेगी? 26 सितंबर तक चलेगी। कब से कब तक? तो 20 से लेकर के 26 सितंबर तक यह काउंसलिंग चलेगी। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो आपका दोस्तों कॉलेज अलॉटमेंट है वो आपका 28 सितंबर को जारी होगा और इसके बाद में किसी बच्चे के कोई दिक्कत रहेगी कॉलेज लिस्ट को लेकर के तो वो 29 तक शिकायत करवा सकता है। और कॉलेज के अंदर जाकर के रिपोर्टिंग करवाना और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना, ऑनलाइन फीस जमा करवाना, इसके लिए बच्चों को टाइम दिया गया है। 29 से लेकर के 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन फीस जमा करवाने की डेट रहेगी और 3 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक कॉलेज में जाकर के रिपोर्टिंग करवाने की डेट रहेगी। लेकिन दोस्तों, क्या ये न्यूज़ सही है? मैं अब भी इस न्यूज़ को फेक कह रहा हूँ। क्यों फेक कह रहा हूँ? क्योंकि यह न्यूज़ अभी तक वेबसाइट पर नहीं आई है दोस्तों। तो इसलिए इस न्यूज़ को कोई भी स्टूडेंट 100% सही नहीं माने। हाँ, अगर ये न्यूज़ वेबसाइट पर आ जाती है कल या परसों तो इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो किसी भी व्यक्ति को इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी। इससे भ्रम की स्थिति कैसे पैदा हुई? तो बच्चों ने इस न्यूज़ को देख करके तुरंत वेबसाइट पर जाना शुरू किया, वेबसाइट पर अपडेट नहीं मिला। कुछ बच्चों ने इस न्यूज़ को देख करके तुरंत वो डॉक्यूमेंट लेके अपने गांव से दूर जहां कंप्यूटर सेंटर था वहां चले गए। वहाँ से मुझे कॉल कर रहे हैं कि सर आप बताइए इनको कैसे काउंसलिंग करानी है। तो देखो बच्चों, मैं फिर यही बात कहूँगा, आप वेबसाइट पर कोई भी नोटिफिकेशन आए उसको सही मानो बेटा। अभी तक कोई नोटिफिकेशन वेबसाइट पे नहीं आया है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है ना। इस वेबसाइट को जैसे ही अपन नीचे स्क्रॉल कर रहे हैं तो इस वेबसाइट पे 2 वेबसाइट है आपकी, दोनों वेबसाइट पे कोई अपडेट नहीं है, देख सकते हो आप, ठीक है। मैं आपको सीईटी की वेबसाइट पे लेके चलूँगा, ठीक है। कोई अपडेट ही नहीं है बेटा। और अपडेट तो आपको पता ही है, जिस पॉइंट पे जाकर के आपने फॉर्म भरा था सीईटी 2020 का, ये पोर्टल लिंक है, यहीं पे तो आएगा अपडेट।
यहाँ पे आप खुद ही देख लो बेटा, अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है काउंसलिंग को लेकर, आप देख लीजिएगा, ये लास्ट अपडेट है। यहाँ पे देखो क्लियर लिखा हुआ है काउंसलिंग शेड्यूल टू बी नोटिफाइड, यहाँ लिखा हुआ है, इन्होंने खुद ही कहा है कि जब भी काउंसलिंग शेड्यूल आएगा आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो बेटा अभी तक ऐसा कोई जो है काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है, तो इसलिए मेरे प्यारे साथियों किसी भी प्रकार से आप जो हैं बच्चे पैनिक नहीं हो, नया जैसे ही शेड्यूल आएगा हम आपको बता देंगे। अब मेरे से कुछ बच्चे पूछते हैं सर क्या यही शेड्यूल सेम आ सकता है क्या? भाई सेम आ भी गया तो भी अभी तो कंफर्म नहीं है, क्योंकि वेबसाइट पे ये चीज कंफर्म नहीं हुई है दोस्तों, याद रहे। तो अब तक ये नोटिस फेक है पूरी तरह से, ये पूरी तरह से सही नहीं है। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जब भी कोई चीज अपलोड होती है बच्चों तो उसको हम 100% सही मानेंगे। क्लियर बात? अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। अब मेरे से बहुत से बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अपने टॉप प्राइवेट कॉलेज कौन से हैं, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं, पिछली बार की कट ऑफ क्या रही थी गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज की। तो देखो दोस्तों, पहले तो अपने हरियाणा में कॉलेज कौन कौन से हैं ये मैं बताना चाहूँगा। साथ ही साथ मेरे को बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर आप ये बताइएगा कि हमें तैयारी करनी है, पिछली बार हम अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाए थे, तो आप हरियाणा के लिए एक स्पेशल बैच लेकर आइएगा। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, आज ही हमने एक ब्रह्मास्त्र बैच लॉन्च किया है और उस ब्रह्मास्त्र बैच के अंदर हम हरियाणा के बच्चों के लिए भी स्पेशल क्लास दे रहे हैं। तो जिस भी बच्चे को ये बैच ज्वाइन करना है 949 इसकी फीस है दोस्तों, ठीक है, सॉरी इसकी 990 रुपये फीस है दोस्तों। तो आप इस बैच को आराम से ज्वाइन करिएगा। ब्रह्मास्त्र के नाम से ये बैच मिलेगा जिसमें लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, सारी सुविधाएं आपको मिलेगी। और ये एक ऐसा बैच है जिसमें 2 अक्टूबर से क्लास शुरू होगी, ठीक है, और आपको करीब करीब जो है अप्रैल या मई तक पढ़ाया जाएगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। 6-7 महीने कंटिन्यू पढ़ाएंगे जिससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि पिछले साल की कट ऑफ क्या रही और इस बार कट ऑफ क्या रहेगी। और मैं टॉप जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है, आप उनके नाम नोट कर लेना बच्चों, इन कॉलेजों के आपके ये बड़े काम आएंगे। अब देखो बच्चों, मैं पहले गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूंगा, ठीक है ना। अपने एक तो गवर्नमेंट कॉलेज कौन सा है बेटा, आप सभी को मालूम है, ये पीजीआई। देखो आप, ये है आपका, इसकी क्या कट ऑफ रही है मैं पूरा कंप्लीट बताता हूं। किस नंबर वाले को पिछली बार बीएससी नर्सिंग में पीजीआई मिला है, आपको पता ही है पीजीआई की कट ऑफ सबसे हाई जाती है दोस्तों। तो देखिए पिछली बार हाईएस्ट 138 नंबर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ये एक बालिका है जिसका नाम है गुलशन पसरीजा, फीमेल है ये, इसको मिला था दोस्तों 138 पर, ठीक है ना। ये पीजीआई एमएस देखिए आप, मैं बच्चे का नाम नहीं बताते हुए केवल नंबर और कॉलेज बता देता हूं। चलो 134 पे भी मिल चुका है, 132 पे भी मिला है, कैटेगरी भी साथ में बता देता हूं। देखो ये आप देखते रहिएगा, 131, ठीक है, फिर 130 पे भी मिला है दोस्तों। इसके अलावा 128, 125, ठीक है ना, और देखिए आप 123 पे भी मिला है, ठीक है ना। इस बार कट ऑफ नीचे आई है, आपको पता है ना, इस बार कट ऑफ डाउन हो चुकी है, तो इस बार तो इससे भी कम नंबर पे पीजीआईएमएस मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए आप 115 पे भी पीजीआईएमएस मिला था पिछली बार, बीएससी नर्सिंग के अंदर मैं बात कर रहा हूँ। 110 पे, 109 पे भी मिला है, ठीक है ना। और दोस्तों बीसीए कैटेगरी में 102 पर भी पिछली बार पीजीआई कॉलेज मिला है, 99 पर भी मिला है, आप देख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है। अब देखिए दोस्तों, इससे थोड़ा और नीचे आइएगा आप लोग, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 100, ठीक है, एक मिनट पीजीएमएस ये लास्ट 71 पे मिला है दोस्तों, ठीक है ना। लास्ट 71 पे एक स्टूडेंट को मिला है। मोपअप राउंड आपने नाम सुना होगा, ठीक है, एससी डेराइव्ड कैटेगरी एससी में 97 नंबर पे मिला है। तो कुल मिला के कह सकते हो कि जिसके 90 और 100 के बीच होते हैं उसको भी कॉलेज मिल सकता है, जैसे ये मिला है, ठीक है। अब दूसरा गवर्नमेंट कॉलेज है आपका जिसका नाम है कॉलेज ऑफ नर्सिंग सैफीडॉन,
सैफीडोन देखिए 113 पे, सैफीडोन की थोड़ी कम रहती है, और जो करनाल वाला कॉलेज है ना पंडित दीनदयाल, उसकी भी और सैफीडोन की तो एकदम करीब करीब सिमिलर रहती है। तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है आपके दोस्तों। तो ये देखिए सैफीडोन वाला कॉलेज है आपका, इसमें देखो आप क्या कट ऑफ रही है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, 110 वाले को ये सैफीडोन मिला है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए आप लोग 100 वाले को भी मिला है सैफीडोन। ठीक है, फिर आपका 95 पर भी मिला है, ये देख सकते हैं। ये पिछले साल की कट ऑफ है बीएससी नर्सिंग की बच्चों। ठीक है, देखिए लास्ट 71 पर भी मिला है, देखो आप। फिर भी मैं एससी कैटेगरी बता देता हूं, देखो बीसीए कैटेगरी में 87 पे मिला है, एससी 92 पर मिला है। देखो 97 पे तो कौन सा मिला था, पीजेएमएस, और 92 पे मिला है, आप ये देख सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, बिल्कुल। अब इसके बाद आपका करनाल वाला कॉलेज रहा है, करनाल का जो गवर्नमेंट कॉलेज है, मैं उसकी भी बात कर लेता हूं, चलो। ठीक है, पंडित दीनदयाल, ठीक है ना, आर और पी। अब इसके बाद में वही आएगा आपका, ये देखिएगा। और बच्चों मैं आपको कहना चाहूंगा, ये लीजिएगा आपका पी और आर। ठीक है, पंडित दीनदयाल ये रहा। ठीक है भाई, ये आपका पीटी दीनदयाल। ठीक है ना, तो ये आपका कॉलेज है दोस्तों, और इसकी कट ऑफ आप देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये देखिए। और आपको पता होगा शायद इस कॉलेज के अंदर 83 पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में ये मिला था। ठीक है, 93, 97, 98 ऐसे करते ये सीईटी का स्कोर है। ठीक है ना, और इस बार तो जो बच्चा 35 परसेंटाइल नंबर भी लाया है उसको भी मिलेगा। 35 परसेंटाइल का मतलब जो 54 नंबर है ना, जिसके 54 नंबर भी आपके है, तो भी आप बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवा सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। तो ये तो 3 आपके गवर्नमेंट कॉलेज है, एक सैफीडोन वाला, एक पीजीआई रोहतक, और एक पीटी दीनदयाल कॉलेज ऑफ नर्सिंग करनाल। ठीक है, ये 3 तो है आपके गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, इसमें से ये करनाल वाला जो कॉलेज है दोस्तों, इसमें लड़के भी और लड़कियां दोनों ही बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले सकती है, लेकिन सैफीडोन और पीजेएमएस ये गर्ल्स के लिए है केवल। बाकी अगर मैं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो प्राइवेट कॉलेज में जैसे कि मैं अलग अलग कॉलेज आपके सामने है, जैसे मैं बात करता हूं आपके प्राइवेट कॉलेज में दोस्तों, जैसे कि आप बात करें, ये देखिएगा, ये तो गवर्नमेंट आपका गवर्नमेंट हो गया। ठीक है, ये आपका, जैसे कि ये देखो दोस्तों, ये आपका कॉलेज हो गया हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग। ठीक है ना, ये जैसे आपका कॉलेज है, ये लड़कियों के लिए है, देखो आप इसकी कट ऑफ। ठीक है ना, तो कुछ प्राइवेट कॉलेज बच्चों इस तरह के होते हैं जिनकी जो सुविधाएं होती है, फैसिलिटी होती है, वो गवर्नमेंट के जैसी होती है। तो अब कोई अच्छा अगर कॉलेज है जिनमें अच्छी सुविधा है, जिनमें हॉस्पिटल ड्यूटी मिलती है, अच्छी फैकल्टी होती है, तो हर एक स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे अगर गवर्नमेंट नहीं भी मिला है तो मैं कोई ढंग का प्राइवेट कॉलेज तो ले लूं। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मैं एक कॉलेज के बारे में बता रहा हूं, मैं एक एक करके काफ़ी कॉलेज आपको बताऊंगा। इस कॉलेज की आप अगर कट ऑफ देखोगे ना, तो इसकी गवर्नमेंट के बराबर कट ऑफ गई है, देखो आप 97 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, 97 वाले को ये मिला है, 83 वाले को जनरल में मिला है, देखो जनरल में 80 वाले को मिला है। हरियाणा कॉलेज ऑफ, ये कौन सा है देखो आप, हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलनाबाद सिरसा। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉलेज है आपका हरियाणा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एलनाबाद सिरसा। ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप। अब इसके स्कोर की बात सभी की करें, 75, 72। ठीक है ना, तो ये दोस्तों, तो बहुत से बच्चे कहेंगे सर फिर ये लिस्ट आप हमें ही प्रोवाइड कर दो, तो हम इनमें से जितने भी टॉप कॉलेज हैं उनको सेलेक्ट कर लें। बिल्कुल आप कर सकते हो दोस्तों। ठीक है ना, इसमें बीपीटी के भी कॉलेज है बेटा, और इसमें बीएससी नर्सिंग के भी हैं। तो मैं एक काम करता हूं, ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है इसकी मैं पीडीएफ बना करके विजय एजुकेशन का जो ऐप है उस ऐप के ऊपर अपलोड करा देता हूं, और एक विजय एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूं। विजय
एजुकेशन एंड न्यूज़ के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। उस पे मैं ये पीडीएफ लिस्ट डाल दूंगा और उस लिस्ट में सारे कॉलेजों की लिस्ट भी होगी। क्लियर है क्या? बिल्कुल क्लियर है। अब देखो दोस्तों, मैं आपको और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है ना। जैसे कि आपका आइडियल कॉलेज हो गया, हैप्पी नर्सिंग कॉलेज हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों आपका इंडस कॉलेज है हिसार का, ठीक है ना। और भी बहुत सारे कॉलेज हैं दोस्तों। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर कहूँगा, सभी बच्चों को आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, ठीक है, एक बार उस कॉलेज के बारे में ज़रूर जान लें, ठीक है ना। उसकी फैसिलिटी थोड़ी क्या है ये जान लें, उसमें नियमित क्लास चल रही है कि नहीं चल रही ये जान लें। जैसे अभी मैंने बात करी सैफीडाउन कॉलेज की, तो ये गवर्नमेंट कॉलेज है, तो ये इसमें तो सीधी सी बात है अच्छी फैसिलिटी होगी। जैसे मैंने हरियाणा बीएससी नर्सिंग कॉलेज सिरसा की बात करी, एलनाबाद की, तो इसके अंदर भी आपको मैंने जैसा कि बताया इसकी भी कट ऑफ काफ़ी अच्छी गई है। तो आप थोड़ा कट ऑफ को भी चेक करें कि जिसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है उस कॉलेज का स्टैंडर्ड भी थोड़ा हाई रहता है, ठीक है। अब मैं दूसरी अगर चीज़ की बात करूं मेरे लाडलो, तो आप इधर देखना, ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं दूसरी जो है महत्वपूर्ण तथ्य की बात करूं तो वो ये है कि जैसे आप काउंसलिंग के लिए जाएंगे तो आपको काउंसलिंग के लिए एक बार आपको रोहतक जाना पड़ेगा, आपको मालूम होगा, ठीक है ना। आप एक बार काउंसलिंग के लिए कहाँ जाएंगे? रोहतक जाएंगे। तो आप थोड़ा जब भी काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले घर से रवाना होने से पहले आप थोड़ा कुछ चेक लिस्ट बना के जाएं कि भाई मैं डॉक्यूमेंट सारे लेके जा रहा हूं कि नहीं। नहीं तो फिर क्या होगा, आप वहां चले तो जाएंगे लेकिन अगर डॉक्यूमेंट कम पड़ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। डॉक्यूमेंट के रूप में एक तो आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा है वो आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको जो है आपका एडमिट कार्ड है वो आपको साथ में लेकर जाना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों तो आपको जो है, ठीक है ना, इसके अलावा अपनी 10th की ओरिजिनल मार्कशीट, 12th की ओरिजिनल मार्कशीट साथ में लेकर जानी है, ठीक है। इसके अलावा अभी जैसे ही काउंसलिंग शुरू हो जाएगी 2 दिन में, कल या कल तो 100% शुरू हो जाएगी मुझे लगता है। आज अगर शुरू नहीं हुई तो कल तो पक्का आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। तो अगर कल जैसे काउंसलिंग शुरू हो जाती है तो आप कंप्यूटर सेंटर पे जाएंगे। कंप्यूटर सेंटर पे जाने के बाद कॉलेज की क्या भरनी पड़ेगी, आपको चॉइस भरनी है भाई आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। फिर आपको पीजीआई रोहतक जाना है दोस्तों, ठीक है ना। पीजीआई रोहतक जाना पड़ेगा आपको, वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ वेरीफाई करवाने हैं आपको, ठीक है ना। ये काम आपको करना है। साथ ही साथ दोस्तों मैं ये कहूँगा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है वो साथ में लेके जाना है, अपना मूल निवास प्रमाण पत्र है वो साथ में लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट अपने प्रॉपर लेके जाना, कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में कम नहीं होना चाहिए। बाकी काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस क्या है वो मैं जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपके सामने रखूंगा, ठीक है ना। और दोस्तों जिन बच्चों को अगले सेशन के लिए 2023 के लिए बीएससी नर्सिंग की, फार्मेसी, पैरामेडिकल, बीपीटी की तैयारी करनी है, अगर इंग्लिश मीडियम का कोर्स लेके पढ़ना है या हिंदी मीडियम का कोर्स लेके पढ़ना है तो तुरंत आप विजय एजुकेशन ऐप से जुड़ जाइएगा। बहुत ही बेहतरीन ऐप है दोस्तों, इंडिया का एकमात्र ऐसा ऐप है जहां पे अलग अलग कोर्सेज की तैयारी करवाई जा रही है। एम्स के लिए अलग से तैयारी करवा रहे हैं, पीजीआई चंडीगढ़ और पीजीआई रोहतक के लिए अलग से बैच चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं तो ये चाहता हूं बच्चों आप आगे बढ़ें, नर्सिंग जैसे टॉप कोर्सेज को करें, ठीक है, और अपने सपनों को पूरा करें दोस्तों, ठीक है। तो अभी तक ये नोटिफिकेशन अपलोड नहीं हुआ है और मैं जब तक ये नोटिफिकेशन अपलोड नहीं होगा तब तक इस नोटिफिकेशन को हम सब फेक ही मानेंगे, ठीक है। हाँ, अगर ये वेबसाइट पर अपलोड हो जाता है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और हम यूनिवर्सिटी को भी आगाह करना चाहते हैं, आपकी क्या है प्राइवेसी, ये है आपकी प्राइवेसी। आपने वेबसाइट पर तो डाला नहीं, इससे पहले ही आपके सारे ये लेटर वगैरह वायरल हो रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। वो जो कर्मचारी जो इनको टाइप करते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है वेबसाइट पर अपलोड करने की, उन्हें इतना भी नहीं पता है कि इस तरह के लेटर आप वायरल किए जा रहे हैं बिना वेबसाइट पे डालें। थोड़ा सोचने की जरूरत है आप लोगों को। इससे बच्चे कितने परेशान हुए हैं, गार्जियन कितने परेशान हुए हैं, ये आपको मालूम है।
और आप लोग काउंसलिंग के लिए बच्चों को रोहतक बुलाते हैं, क्या मतलब है? बाकी स्टेट तो नहीं बुलाते हैं, राजस्थान है, बिहार है, और भी बहुत सारी जगह काउंसलिंग चलती है। काउंसलिंग तो ऑनलाइन भी हो सकती है, तो बच्चों को रोहतक बुलाने का क्या मतलब है? बच्चे ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएं, आप वहां से कॉलेज अलॉट करो, बच्चा सीधा कॉलेज चला जाए, भले ही उसे प्राइवेट मिले या गवर्नमेंट मिले, गवर्नमेंट मिले तो बच्चा गवर्नमेंट चला जाए। बच्चे को आप 2 बार क्यों बुलाते हैं वहां पर, क्या मतलब है? ठीक है, तो परेशान नहीं किया जाना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत ये मानना है, क्योंकि बच्चे बहुत दूर दराज से गाँव से होते हैं, ठीक है ना। कुछ ऐसी फैमिली होती है जहाँ पर जैसे कोई बच्चियाँ हैं, गुड़ियाँ हैं, तो उनके साथ आने वाले और कोई नहीं होते हैं, तो परेशान तो होते हैं ना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अभी काउंसलिंग पर कोई स्पेसिफिक अपडेट नहीं आया है दोस्तों, लेकिन हाँ ये बात सही है कि काउंसलिंग पर आज देर शाम या कल सुबह तक कोई ना कोई अपडेट ज़रूर आ जाएगा। तब तक अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिएगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे ही नया अपडेट आता है मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो सभी हरियाणा के बच्चों को जिनके नंबर 54 से ऊपर है, 54 से ऊपर है, उन सभी को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं। बेटा आप अपने सपनों को पूरा करिए। काउंसलिंग सभी को करवानी है, काउंसलिंग हर एक बच्चे को करवानी है, कोई स्टूडेंट पीछे नहीं रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।